আপনি কি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা? কিডনির সমস্যাতে ভুগছেন? কিডনি স্টোন কিংবা কিডনির অন্যান্য সমস্যা থেকে ভুগলে আপনি কি চিন্তা করছেন যে এখনই খুব শীঘ্রই ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের জন্য খুবই একটা সুখবর নিয়ে আমি এসেছি। আমরা কিন্তু আপনাদের খুব আনন্দের সাথে জানাতে চাইবো যে আপনারা এখন কিডনি ডক্টর অর্থাৎ নেফ্রোলজিস্ট কিন্তু শিলিগুড়িতে পেয়ে যাবেন সিধা ব্যাঙ্গালোর থেকে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, মাটিগাড়াতে ডক্টর অনিল কুমার বিটি, যিনি নাকি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট ফিজিশিয়ান নেফ্রোলজিস্ট, তিনি কিন্তু মাটিগাড়াতে বসতে চলেছেন। তিনি প্রত্যেক মাসের 3rd স্যাটারডে করে কিন্তু তিনি পেশেন্টদের চেক আপ করতে আসছেন। আপনারা জানিয়ে রাখি, তার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু নিতে হবে আগে থেকেই, এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য তাকে যোগাযোগ করতে হবে 8147189129 এই নাম্বারটি নিচে স্ক্রলে দেওয়া হলো, আপনারা কিন্তু সেখান থেকে নিতে পারেন। নমস্কার, আমি দেবনা দত্ত, আপনারা দেখছেন ডক্টরস লাইভ। আজ আমাদের সঙ্গে কিডনি জড়িত বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে কিন্তু ডক্টর অনিল কুমার বিটি উপস্থিত রয়েছেন। নমস্কার স্যার। আমরা सर से कुछ प्रश्न उत्तर जाने निब। सर, पहला क्वेश्चन ये होगा कि नेफ्रोलॉजी स्पेशलिटी क्लिनिक आप लोग सिलीगुड़ी में उद्घाटन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आम लोगों को क्या सुविधा मिल सकती है? ये किडनी का प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत कॉमन है, और हमारा ये वर्ल्ड में हर 10 लोगों के लिए कम से कम एक किडनी प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। तो ये किडनी प्रॉब्लम में किडनी फेलियर भी एक चीज़ है। इधर क्या होता है कि इसको किडनी फेलियर स्टेज वाइज प्रोग्रेशन होके एक ना एक दिन डायलिसिस स्टेज पहुँचेगा। वो स्टेज आए तो हमको सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक तो डायलिसिस करना पड़ता है जीवन भर, या ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, इसलिए हम अर्ली स्टेज में ही इसको इलाज किया तो इसको हम स्लो कर सकते हैं, ये जो मेजर बर्डन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा देश में क्या है, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो जो है वो कम है एक्चुअली। तो इसलिए ये हर आदमी को ये फैसिलिटीज़ देने के लिए हम ऐसा आउटरीच क्लिनिक्स करके इतना दूर तक आके हम ये सर्विस कर रहे हैं। जी सर, तो जैसे कि आपने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो क्या सिलीगुड़ी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है अभी आप लोगों के थ्रू? हाँ, सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक मेजर सर्जरी है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक कॉम्प्लिकेटेड भी सर्जरी, क्योंकि ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है हम ज़िंदगी में एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है एक्चुअली, पहले डोनर का इवैल्यूएशन हो जाता है, और रेसिपिएंट मतलब जो लेते हैं ना किडनी, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। उसमें डिटेल्ड कार्डियक हार्ट का इवैल्यूएशन, लंग्स का इवैल्यूएशन, मानसिक इवैल्यूएशन, और इसके साथ बहुत सारे टेस्ट करना है एक्चुअली। तो और उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती है। इसके बाद सब क्लियरेंस होने के बाद ही हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत मेजर तो सर्जरी नहीं है, लेकिन बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसमें सब टीम, सर्जन्स, ट्रांसप्लांट फिजिशियंस, कोऑर्डिनेटर्स, मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स, लीगल कोऑर्डिनेटर और सपोर्ट टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईसीयू फैसिलिटीज़ कैसा है, सपोर्ट नर्सिंग फैसिलिटीज़ कैसा है। सो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, इधर हम मेजॉरिटी ऑफ द वर्क कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन इधर भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, तो कुछ सेंटर्स में है, लेकिन आप प्रेजेंट सिचुएशन में सब इनिशियल जो इवैल्यूएशन है सब इधर करके बाद में बेंगलोर में या कोई भी जगह में फैसिलिटीज़ तो ठीक ठाक है, उधर कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पॉसिबल तो होगा कभी ना कभी, फिलहाल पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन प्रोसीजर भी बहुत लॉन्ग है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि आप बैंगलोर से यहाँ पे आ रहे हो पेशेंट्स के लिए, तो ये ख्याल आपको कैसे आया, और आप मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आप यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ा ये अगर आप खुल के बताएं। पहले हम क्या वेस्ट बंगाल से और सिलीगुड़ी से स्पेसिफिकली और इधर का आसपास प्लेसेस में बहुत पेशेंट्स आ रहा था एक्चुअली। लेकिन क्या हो रहा था, एक बार हम इलाज करने के बाद जब फॉलोअप करने के लिए 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब हम बोलते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को ये मुश्किल होते थे। तो मैक्सिमम 6 महीने के बाद आ सकते, और कम्यूटिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छा नहीं थे। पहले ट्रेन पकड़ के आना है तो 2-3 दिन लगेगा। तो इसलिए ये हमको ये उम्मीद आया कि क्यों ना हम एटलीस्ट महीने में एक बार इधर आके एक बार बेसिक मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, मतलब सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के लिए उधर आना है कि, लेकिन छोटे मोटे चीज़ के इतना दूर आने के लिए मुश्किल है। इसलिए हम इसका प्लान था एक्चुअली। हम लोग क्या है 4 साल से इधर आ रहे हैं एक्चुअली। तो हमारा क्लिनिक्स इधर भूटिया क्लिनिक से पहले वाइबे हेल्थ सेंटर में होता, अभी फॉर्चून वाइबे हेल्थ केयर सेंटर में मतलब भूटिया का क्लिनिक में हम कर रहे हैं एक्चुअली। और फिर ये कोविड के वजह से हम ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक नहीं आ सकते थे। अभी तो हम रेगुलरली हर महीने, तो अब हर 3rd सैटरडे को हम इधर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर, क्या आप ये बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को कि आपके यहाँ पे आने से शायद कहीं ना कहीं दर्शक मतलब हमारे जो पेशेंट्स हैं सिलीगुड़ी के या उत्तर बंगाल के, उनको थोड़ा राहत मिल सकता है कि अभी कुछ भी किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पे भी ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्या आप ये बताना चाहते हैं? हाँ ज़रूर। इधर मोस्ट ऑफ द किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो, मतलब मैं पहले ही बोला हूँ, हम जो डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजिस्ट जब हम देखते हैं तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग मतलब वो ऊपर का सिर्फ एडवांस स्टेज किडनी डिजीज में ही हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे हम डॉक्टर्स और फिजिशियंस ये अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करके वही स्टेज में हम इसको ट्रीटमेंट दिया तो डेफिनेटली इसको वो एडवांस स्टेज तक जाने तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बोला आपको, ये एडवांस स्टेज में जब किडनी का प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम हमको 2 ही रास्ता रहेगा। एक तो डायलिसिस जीवन भर करना पड़ता है एक्चुअली। वो हमारा देश में क्या 100 लोग को डायलिसिस चाहिए तो उसमें सिर्फ 10 लोग को मिलता है एक्चुअली डायलिसिस में, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो भी उसका बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए बहुत लोग को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए अर्ली स्टेजेस में इसको इलाज किया तो इसको डेफिनेटली वो एडवांस स्टेज को हम जाने के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत सारे डॉक्टर्स इधर आके पेशेंट्स को मतलब भूटिया साहब से डॉक्टर से बहुत ऐसा किडनी का प्रॉब्लम है तो हमको रेफर करेगा, और हम देखे जो चीज़ इधर ही कर सकते हैं वो इधर ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना दूर आने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। और तो क्या इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है एक्चुअली, क्या ट्रीटमेंट करना है। अगली बार जब हम आते हैं पहले ही पेशेंट्स इन्वेस्टिगेशन करके हमारे पास आते हैं, तो हमको भी इजी हो जाएगा, पेशेंट्स को भी इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर, किडनी के जो समस्याएं होती हैं, जो डिजीजेस होती है, उसका मेन रीज़न आप क्या बताएंगे? कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स हमारा 4-5 डिजीजेस हैं एक्चुअली। रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं एक्चुअली, क्यों कौन सा आदमी मतलब आदमी को किडनी का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है एक्चुअली। एक तो मधुमेह रोग या डायबिटीज़, दूसरी है हाइपरटेंशन, और तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। जो जिस पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री का किडनी प्रॉब्लम है उन लोगों में ये प्रॉब्लम किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी जेनेटिकली जो हाँ, और एडवांस्ड एज, और ओवर द काउंटर मेडिसिन जो लेते हैं। कभी कभी हम हड्डी का दर्द, बॉडी पेन, तो ओवर द मेडिकल शॉप को जाके ऐसे ही पूछते हैं दर्द का दवा देने के लिए, बिना प्रिस्क्राइब किया हुआ दवाई। ये सब रिस्क फैक्टर्स है, तो किडनी का प्रॉब्लम आने का चांसेस है। इसमें मेजर कॉज है डायबिटीज़ है। 100 लोगों को किडनी फेलियर है तो उसमें 40-50% पेशेंट को डायबिटीज़ है। उसके बाद हाइपरटेंशन होगा, फैमिली हिस्ट्री, ऐसा ऑर्डर में आता है। तो सर, हम घर पे प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस अगर आप बताएं?
ये बहुत इम्पोर्टेंट और जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि ये जो किडनी फेलियर जब शुरू होते हैं उसको हम रुक नहीं सकते, क्योंकि ये धीरे एडवांस हो जाएगा। इसको अर्ली स्टेजेस में हम प्रिवेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हर कैंप को हम गए तो जनरल पब्लिक को जब मेरे को पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हमको किडनी प्रॉब्लम आने के मतलब प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है, तो 7-8 टिप्स है एक्चुअली। एक तो हम मतलब अच्छा पानी पीना है, एक्चुअली कम से कम 2.5 लीटर्स पानी पीना है। ऐसा नहीं है समर टाइम में हम 4-5 लीटर पीना पड़ता है एक्चुअली, या और विंटर सीजन्स में या बारिश टाइम में तो सिर्फ 2 लीटर्स पिया तो ठीक हो जाएगा। सेकेंड है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल और ब्लड शुगर कंट्रोल देखना पड़ता है। हर आदमी 40 इयर्स के बाद एक मास्टर हेल्थ चेकअप, मतलब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड शुगर ये सब चेक किया तो हमको ये सब मेजर जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें किडनी प्रॉब्लम आता है ना, वो हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा है स्मोकिंग तो अवॉइड करना पड़ता है। ओवर द काउंटर्स मेडिसिन, सो ओवर द काउंटर मेडिसिन मतलब हमको मतलब कुछ को शरीर का प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के एडवाइस लेने के पहले डायरेक्टली मेडिकल शॉप को जाके दवा लेना, ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। और हेल्थी लाइफस्टाइल मतलब कम से कम 20 मिनट्स एक्सरसाइज हर 5 to 6 days पर वीक। तो ये 7-8 टिप्स हम रेगुलरली फॉलो किए तो अच्छा होगा। और वेट कम करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवर वेट या ओबेसिटी वो भी किडनी प्रॉब्लम होने का चांसेस इन पेशेंट में ज़्यादा है। सो हेल्थी लाइफस्टाइल, पानी पीना है और रिस्क फैक्टर्स है तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी बातें आपने हमको बताई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि अगला जो जनरेशन है जो नेफ्रोलॉजी लेके पढ़ने की सोच रहे हैं, डिग्री करने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सो इंडिया एक चीज़ है, डायबिटीज़ का कैपिटल हम बोलते हैं एक्चुअली। तो डायबिटीज़ में पहले बोलो, डायबिटीज़ ही कॉमन कारण है किडनी फेलियर आने के लिए। तो हर होल वर्ल्ड में तो इंडिया का पोजीशन किडनी फेलियर और 3rd या 4th पोजीशन में आता है। तो पहले ही बोला, हम इंडिया में डॉक्टर्स और पेशेंट मरीज का रेशियो जो है वो बहुत कम है। सो बहुत लोग ऑल ओवर इंडिया में तो इसका किडनी का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा एक्चुअली। तो मेरा सजेशन है यंगर जनरेशन वो जो डॉक्टर्स में नेफ्रोलॉजी स्पेशलिटी को परस्यू करना चाहते हैं, हम कॉमन मैन को रीच करना है। हर इंडिया का हर कोने जाके ये सर्विस हम देना है। तो ज़्यादा लोग हम मेजर सिटीज़ में हम प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा करते हैं, क्योंकि हर फैसिलिटीज़ अच्छा रहता है, ज़्यादा काम ऐसा नहीं है। वो सिंपल बेसिक प्रॉब्लम को हम फर्स्ट ट्रीट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये सर्विस देना है तो नेफ्रोलॉजी किया तो अच्छा है। बिल्कुल सर। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আমরা কিন্তু আজ কথা বললাম डॉक्टर अनिल कुमार बीटी, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन साथे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपसे हमको बहुत कुछ जानने को मिला, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक्स। ये टीवी चैनल को हम धन्यवाद बोलते हैं एक्चुअली। तो मेरा सजेशन ऐसे ही है एक्चुअली, मेरा नोट एक्चुअली तो हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करना है, और अर्ली सिम्टम्स है या रिस्क फैक्टर्स है तो हम डॉक्टर के पास फिजिशियंस को जाके तो बेसिक टेस्ट करके उनको किडनी प्रॉब्लम है या पता करना बहुत ज़रूरी है। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখি ডক্টর অনিল কুমার বিটি, ইনি কিন্তু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান। ইনি কিন্তু মাটিগাড়াতে পিরিট ভুটিয়া চেম্বারে প্রত্যেক 3rd শনিবার করে প্রত্যেক মাসে কিন্তু বসছেন এবং পেশেন্টদের চেক আপ করছেন। এনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হলে নিচে দেওয়া নাম্বারে আপনাদেরকে যোগাযোগ করতে হবে। আমরা এরকমই আরও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা নিয়ে, আরও গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউ নিয়ে আমরা আসতে চলেছি ডক্টরস লাইভে। নজর রাখুন, দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ।